जिस पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर किए थे पति के 15 टुकड़े, फिर ड्रम में डालकर सीमेंट से किया था पैक, देखिए अब वो जेल में क्या कर रही है। सन की पत्नी ने ऐसी मांग रखी कि जानकर चौंक जाएंगे आप। जेल में वो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। पहले पति को इस तरह से मारा कि पूरे देश का दिल दहला दिया, फिर जेल में रामायण पढ़ने लगी और अब जो मांग रखी है वो तो आपको हैरान ही कर देगी। फोटो पर हार चढ़े इस युवक को देखिए, यही वो अभागा पति है जिसे पत्नी ने आशिक के साथ बेहद दर्दनाक मौत दी, जबकि वो इससे इतना प्यार करता था कि इसके बर्थडे पर फौरन से आया था। पति सौरभ की हत्या के आरोप में पत्नी मुस्कान और उसका आशिक साहिल 75 दिन से जेल में बंद है। साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई आए थे, लेकिन मुस्कान को सबने त्याग दिया, कोई उसे देखने तक नहीं आया। बीते दिनों वो प्रेग्नेंट भी पाई गई थी। बड़ी बात यह है कि कोई वकील उसकी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुस्कान रस्तोगी वकालत की पढ़ाई कर खुद अपना केस लड़ना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से एलएलबी की पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगी है। जब उसने जेल प्रशासन के सामने पढ़ाई की ये मांग रखी तो जेल अधिकारी भी चौंक गए कि अब ये इसका कौन सा नया रूप है। ऐसे में जेल प्रशासन भी नियमों के अनुसार मुस्कान की पढ़ाई की संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन अगर मुस्कान एलएलबी करती है तो इसमें उसे कम से कम 8 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 8वीं पास है। ऐसे में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बाद वो एलएलबी कर पाएगी। ग्रेजुएशन तक वो जेल में ही रहकर भी पढ़ सकती है, लेकिन एलएलबी की पढ़ाई जेल से बाहर आने पर ही कर पाएगी, क्योंकि एलएलबी रेगुलर पाठ्यक्रम है। इंटरमीडिएट के बाद बीए एलएलबी का 5 साल का कोर्स है। 3 साल ग्रेजुएशन के बाद 3 साल एलएलबी का कोर्स होता है। बता दें कि यूपी के मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। दोनों ने उसे मारने के बाद उसके शव को कथित 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। इसके बाद बेफिक्र होकर हिमाचल घूमने निकल आए। यहाँ दोनों शिमला, कुल्लू, मनाली और कसौल घूमे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों ने शादी भी की थी। दोनों यहाँ बेफिक्र होकर ऐसे रहे जैसे हनीमून मनाने आए हो और कुछ हुआ ही नहीं हो। शिमला से लौटने पर मुस्कान ने परिवार के पूछने पर वारदात के बारे में पूरी जानकारी दी। परिवार ने ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पत्नी और उसके आशिक दोनों को गिरफ्तार किया गया। 19 मार्च को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और यहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मुस्कान की जब जेल में हालत बिगड़ी तो उसका मेडिकल के गायनिक वार्ड में अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई थी। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस मामले में साहिल और मुस्कान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर कर दी थी। साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई जेल पहुंचे थे, लेकिन मुस्कान को जैसे सबने त्याग दिया है। कोई उससे मिलने अभी तक नहीं पहुंचा है और इससे वो लगातार परेशान हो रही है। जेल प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुस्कान की पैरवी के लिए वकील उपलब्ध करवाया है। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होने पर मुस्कान मजबूत पैरवी चाहती है और इसीलिए वो खुद वकालत कर अपना केस लड़ना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि जेल में मुस्कान रामायण का भी पाठ कर रही है। जिसने पहले अपने पति परमेश्वर को मारकर महापाप किया, वो अब धार्मिक बनी हुई है। इसके साथ ही मुस्कान ने जेल में कपड़ों की सिलाई भी सीख ली है। दरअसल जेल में कपड़ों और फुटबॉल की सिलाई की जाती है, जिससे बंदियों को काम मिलता है और इसके बदले में चेक के जरिए पैसे मिलते हैं। मुस्कान प्राइवेट वकील की फीस सिलाई से मिले पैसों से भरेगी।